अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ज़्यादा रश है। मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में। यहाँ पर ये बाज़ार कभी नहीं सोता, इतवार वाले दिन भी नहीं सोता। इतवार वाले दिन भी लोग यहाँ पे आते हैं और ख़ूबसूरत मलबूसात जिसमें शलवार कमीज़ें, पेंट शर्ट और गर्म चादरें जिसको हम लोई भी कहते हैं, और ख़वातीन के लिए जो चादरें होती हैं, और उसके अलावा इस तरह के अपर और जैकेटें वगैरह यहाँ से ख़रीदते हैं जो सर्दियों में जिस्म को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा और बेशुमार चीज़ें, जैसे किसी ने चश्मा लेना हो, किसी ने घड़ी लेनी हो, किसी ने वॉल क्लॉक लेनी हो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदने के लिए लोग आते हैं। पीछे आप रश दे सकते हैं, कितना रश है। वहीं पे उसी बाज़ार के बिल्कुल साथ कुछ लोग जिनको शौक़ है किताबें पढ़ने का, जिनको मोहब्बत है किताबों से, जो लिटरेचर से प्यार करते हैं, उनके लिए एक बाज़ार सजता है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर। अनारकली से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं माल रोड पे, वहीं पे बिल्कुल साथ किताबों का एक मेला लगता है। उस मेले में लोग आते हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, अपनी मनपसंद किताबें यहाँ से ख़रीदते हैं, ख़रीद के घर ले जाते हैं और उनको पढ़ते हैं। अगर उन्होंने फ़रोख्त करनी हो, कोई किताब पढ़ ली हो, तो दोबारा से वापस आते हैं यहाँ से किताब फ़रोख्त करके अपनी नई किताब जो उनसे नहीं पढ़नी हो वो लेके यहाँ से चले जाते हैं। ये अनारकली बाज़ार है और ये है माल रोड। इधर से जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं, इतवार वाले दिन यहाँ पे लगता है किताब मेला, और डिफरेंट किस्म की यहाँ पे किताबें मौजूद होती हैं। उर्दू की किताबें, इंग्लिश की किताबें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस में किताबें होती हैं? सर इंग्लिश में, उर्दू में और फारसी में। ठीक हो गया, शुक्रिया। ये भाई बता रहे हैं कि इंग्लिश में, उर्दू में और फ़ारसी में अगर आपने कोई किताब लेनी हो, अगर आपने आइट्स की भी तैयारी करनी है, आइट्स की प्रिपरेशन करनी है, उसकी भी बुक है यहाँ पे अवेलेबल, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बहुत बड़ा ये मेला है और कसीर तादाद में लोग आते हैं इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए, यहाँ से बुक्स लेने के लिए, यहाँ से पढ़ने के लिए। ये देखें, ये किताबें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, इनका गत्ता जो है, ऊपर वाली जिल्द जो है वो भी उतर चुकी है। ये दोबारा से सेल होती है इस मार्केट में, फिर दोबारा से जिन लोगों ने पढ़नी होती है वही लोग यहाँ से आके अपने लिए किताबें ख़रीदते हैं। ये डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं यहाँ पे, ये बड़ी हुई हैं बुक्स, इंग्लिश की भी हैं, उर्दू भी हैं। किसकी बिल्ली, सूरजमुखी, बच्चों की कहानियाँ, जिसका अल्लाह निगहबान, देश देश की कहानियाँ, हंसी का गोल गप्पा, लतीफ़े, और बगलोल बहादुर और दूसरी कहानियाँ। बच्चों के लिए लतीफ़े, बच्चों के लिए कहानियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मुयस्सर हैं, आपको मिल जाती हैं। और ये हैं पैकेट में सारी किताबें पैक हुई हुई हैं, और ये सारी की सारी जो हैं वो इंग्लिश में हैं। योगा के बारे में बुक है, योगा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, योगा कितना मुफीद है इंसान के लिए। गुड टू क्रिएट 5 लव लैंग्वेज, एटॉमिक हैबिट्स, वेलकम होम। ये क्या है? ये है मिंटू का इनकार। मिंटू साना, नामवर मिंटू, मिंटू की पहचान, मिंटू कौन था, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये मेरे ख्याल से ये भी इंग्लिश के अंदर है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और इस तरह के बेशुमार फट्टे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे है और यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई किसी ने पानी फेंका होगा सुबह यहाँ पे। ये बेशुमार किताबें हैं यहाँ पे, ये सारी उर्दू की बुक्स हैं। मगरब की उर्दू लुगत निगार, उर्दू नावल का सफ़र, ज़िया के बाद पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा पाकिस्तान, ईरान अमेरिका तसादुम, ज़िंदा भुट्टो मुर्दा भुट्टो, परवाज़, सेलमैन में कामयाबी के राज, फ़लसफ़ा कामरानी, दहशत गर्दी। ये पूरा स्टॉल जो है इस पे उर्दू की बुक्स हैं।
और बिल्कुल नई बुक्स नहीं है, पुरानी बुक्स हैं यहाँ पे जो पहले लोगों ने पढ़ी हुई हैं और लोग फिर यहाँ पे दे जाते हैं। इंग्लिश नावल्स 50 रुपये में, और ये शगुफ़े इस तरह की किताबें हैं। तबलीगी निसाब बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए, ताकि पता लगे दीन की खिदमत किस तरह से की जा सकती है। 50 रुपये की एक किताब है, और इंग्लिश नावल जो हैं ये 50 रुपये के आप ख़रीद सकते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये आप नाम पढ़ सकते हैं, नाम लिखे हुए इसके ऊपर। डेविड, ये तो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का नाम है, डेविड। और उसके अलावा ये भी बुक्स पढ़ी हुई हैं। ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि पुरानी हैं, ये लोगों ने पढ़ी हुई हैं, और बुक्स इसके जो जिल्द है वो फट चुकी है। लोग फिर भी इसको यहाँ से ले जाते हैं, अब पढ़ते हैं, फिर वापस दे जाते हैं। ओबामा की किताब भी है। ओबामा में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन ओबामा के ऊपर लिखी गई होगी। बायोलॉजिकल साइंस, बिज़नेस एनालिटिक्स, ये मेरे ख्याल से सब्जेक्ट से रिलेटेड आ चुकी हैं बुक्स यहाँ पे, कि आपने अगर कोई सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं, उनकी बुक्स आप देख रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस भी है, और मुख्तलिफ हैं। मार्केटिंग वगैरह ये लिखी हुई, मार्केटिंग के लिए भी बुक्स हैं यहाँ पे। द 20th सेंचुरी क्या थी, 30 मिनट्स किड्स केक्स। मेरे ख्याल से ये तरीक़ाकार होगा केक बनाने का 30 मिनट्स में। देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, केक बनाने का तरीक़ाकार लिखा हुआ है इसके अंदर, केक किस तरह से बनाए जा सकते हैं, सांचे में कैसे क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, किस तरह से करनी है। मतलब कि एक रेसिपी है तकरीबन सिर्फ केक बनाने के लिए। ये भी सारी इंग्लिश बुक्स हैं, और इस तरफ जो हैं वो उर्दू के नावल्स पढ़े हुए हैं, उर्दू की बुक्स पढ़ी हुई हैं ये सारी। तारीख़ अकबर, अकबर ख़ान, अखबारलवी, तारीख़ अकबर। ये पता नहीं अब ये अकबर बादशाह थे या फिर कोई और थे। मेरे ख्याल से अकबर बादशाह ही थे। उनके हिंदो पाक लिखा हुआ है, उसी के मुताबिक होगी, उसी से रिलेटेड होगी सारी ये बुक। उसके बाद यहाँ पे है अकबरनामा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, विंटर्स टेल, तलखियाँ, और ऊपर साइन देखें किस तरह का बनाया हुआ है। आइन से औरत, मीम से मर्द, पाकिस्तान में अमरीकी साजिशें, उम्मीद, आशना, बरजू, मुशाहरा अदीब, हीर रांझा, बहुत मशहूर हीर रांझा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हुई हैं ये सारी। व्हाट टू एक्सपेक्ट द फर्स्ट ईयर में बच्चे की केयर किस तरह से की जाती है, नोज़ केयर, नेल ट्रिमिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फ़र्स्ट ईयर में बच्चे को किस तरह से रखना चाहिए। इतनी मोटी किताब है ये इंग्लिश की। और उसके अलावा है वर्ल्ड वार, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार टू की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। राइट साइड पे फिर 100 रुपए की हैं ये बुक्स। अगर आपने ख़रीदनी हो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। अगर आप रीडिंग को
ये देखें जी किताब का क्या हाल हुआ हुआ, लेकिन अंदर से पढ़ने के काबिल है। सिर्फ बाहर के 4-5 सफ़े जो हैं वो ख़राब हुए हैं। और राइट साइड से बिल्कुल ठीक है, राइट साइड से पढ़ी जा सकती है। लॉ, रिलीजियस और 2014 से 2015 ये सारी किताबें जो हैं वो 100 रुपये में मुयस्सर हैं। आपको 100 रुपये में आप ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये बच्चों के लिए हैं सारी बुक्स। इसमें बच्चों की आइटम्स हैं। हाँ, ये पज़ल टाइप है। ये पज़ल उतर जाती है, इधर से आपने पज़ल लगानी होती है। ये शायद आगे कहीं पड़ी होगी पज़ल इसमें ही, या फिर नहीं निकल चुकी है इधर से। ये है पज़ल, ये सारी उतर जाती है यहाँ से। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों को पज़ल समझाने के लिए और पज़ल की गेम करने के लिए बच्चों के ये उतर जाती है यहाँ से। और फिर आपने सारे इकट्ठे करके दोबारा से इनको जोड़ना होता है। ये सारी पज़ल है। यहाँ पे भी कोई पज़ल थी लेकिन वो मेरे ख़्याल से कहीं गिर गई हुई है। तो ये बच्चों की सारी बुक्स हैं। और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, लाल शहबाज कलंदर, मौला शाह सरकार, एहकाम शरीयत, एहकामात खुदाबंदी, शाम तुझे सलाम, इस तरह की मुख्तलिफ़ बुक्स। और यहाँ पे हिटलर की बुक अगर आपने पढ़नी है, हिटलर की भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे हिटलर ने नहीं लिखी हुई, हिटलर के ऊपर लिखी गई है ये बुक। और बेशुमार बुक्स हैं यहाँ पे। इनका सेम रेट है, अलग अलग है? अलग अलग रेट है इनका, सेम रेट नहीं है। यहाँ पे भी इंग्लिश की बुक्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो सेल वाला स्टॉल लेके बैठे हुए हैं। वहाँ पे वो सेल लगा रहे हैं 50 रुपये की या फिर 100 रुपये की। अब ये देखें, आपको सफ़ेद कागज़ के ऊपर जो नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी भी जिल्द उतर चुकी थी और इन्होंने ख़ुद से जिल्द करके इसके ऊपर जो कागज़ हैं वो लगा के उसके ऊपर लिखा है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। और ये देखें, ये जो छपाई है ये काफ़ी पुरानी है, नई छपाई नहीं है ये। अब देख लेते हैं कौन से सन में ये छपी है बुक। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी कि कौन से सन में ये छपी है। शायद एंड पे लिखा होगा। ये एंड में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये तकरीबन कोई 25-30 साल पहले की छपी हुई है वो किताब, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का पेज इस्तेमाल किया जाता था। और भी बहुत सारी ये देखें जी, MCAT की आपने तैयारी करनी है, CSS की तैयारी करनी है, और ये मुख्तलिफ़ POCIT, ECAT, NTS, इंग्लिश, ये सारी बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप इसकी तैयारी करने के लिए बुक्स यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये राइट साइड पे जंगला लगा हुआ है और ये लेफ़्ट साइड पे जो गली है इसके अंदर सारी किताबें जो हैं वो सेल की जाती हैं। यहाँ पे भी बेशुमार किताबें पड़ी हुई हैं। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। ये जितनी भी बुक्स पड़ी हुई हैं ये हैं 200-200 रुपये की। बेशुमार किताबें हैं यहाँ पे पड़ी हुई 200-200 रुपये की। वो एक साहब यहाँ पे दिखा रहे थे कि भाई मुझे ये बताएं कि ये वाली बुक यहाँ पे है कि नहीं। तो वो कहने लगे कि भाई आप ख़ुद देख लें, इसके अंदर होंगी। जो बेच रहे होते हैं उनको नाम तो नहीं याद होते, लेकिन वो ये कह देते हैं कि भाई आप इसमें से ढूंढ लें, अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप ले जाएं। लेकिन एक किताब जो है वो 200 रुपये की। और ये भी बुक्स पड़ी हुई हैं बेशुमार, ये 50-50 रुपये की हैं। और ये हैं उर्दू के नावल्स हैं, कहानियाँ हैं, ये सारी, ये जो यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। पीछे वाले जो लोग थे उनके पास तो पट्टे थे, इनके पास पट्टे भी नहीं है। इन्होंने शापर नीचे बिछा के ऊपर किताबें लगाई हुई हैं। ये थोड़े से पट्टे हैं इनके पास। वो पीछे भी लिखा हुआ है कि
200 रुपया सेल है। ये सारी बुक्स जो पीछे पड़ी हुई हैं 200 रुपये में हैं। आप देख के यहाँ से ख़रीद सकते हैं जो उनसे आपको पसंद आती है। जनाब ये है किताब मेला या किताब की दुकानें। किताबें यहाँ पे बेशुमार मुयस्सर हैं। पुरानी भी पड़ी हुई हैं, नई भी पड़ी हुई हैं और इंग्लिश भी पड़ी हुई है, फ़ारसी भी पड़ी हुई है, उर्दू भी पड़ी हुई है। फ़ारसी मुझे बहुत कम नज़र आई हैं, 1-2 ही नज़र आई हैं फ़ारसी। मतलब कि परसेंटेज में आपको बता रहा हूँ 1-2% पड़ी हुई हैं फ़ारसी, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश की पड़ी हुई हैं। और सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स भी पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की पड़ी हुई हैं, बिज़नेस की भी पड़ी हुई हैं और मार्केटिंग की भी पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं CSS PMS, उनकी भी बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप शौक़ रखते हैं किताबें पढ़ने का या आपको ज़रूरत है किसी भी बुक की, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे। अगर आप कोई पुरानी किताब ढूंढ रहे हैं जो 1980s में लिखी गई है, तो वो भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल सकती है बुक। अब ढूंढना आपका काम है कि आप यहाँ पे आगे किस तरह से सर्चिंग करते हैं। तो ये है एक छोटी सी गली माल रोड पे, बिल्कुल अनारकली के बिल्कुल साथ। इतवार वाले दिन यहाँ पे ये बाज़ार लगता है। आप इतवार वाले दिन आके यहाँ पे चीज़ें ख़रीद सकते हैं जो बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बुक्स लवर हैं, जो किताबें पढ़ना चाहते हैं और पुरानी किताबें देखना चाहते हैं, पुरानी लिटरेचर देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं उनकी जो सोच है उस तरह की सोच पुराने लोगों की तो नहीं होगी। पुराने लोगों का लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। अब के जो लोग हैं, जो अब के राइटर हैं, उनका लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि मैं देखूं कि पुराने लोग किस तरह से लिखा करते थे। उनकी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।